दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये है कि आप अपने जीवन को डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी, घबराहट और बेचैनी के पीछे मत बर्बाद कीजिए, क्योंकि आपका जो यंग एज जो होता है वो एक गोल्डन पीरियड होता है, एक जीवन का स्वर्ण काल होता है और इसी जीवन में बहुत चीज़ कुछ बनाई जाती है। ये जीवन जो होता है किसी क्रिएटिव काम में लगाने के लिए होता है और आप क्या होता है डिस्ट्रक्टिव काम में लगाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अपने जीवन को मतलब बर्बाद मत कीजिए, अपने समय मत बर्बाद कीजिए। डिप्रेशन, एंग्जाइटी जो फीलिंग ये सब क्या है, एक फीलिंग है, एक भाव है। हर एक व्यक्ति के जीवन में डिप्रेशन आता है, ऐसी बात नहीं है कि आप ही के जीवन में आता। अभी मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था सुबह में, तो जो उसमें आया था कि जो मोदी की आवाज़ है, मोदी की आवाज़ में घबराहट और बेचैनी महसूस होने लगी है। यानी कि देखिए उतने बड़े पोस्ट पर हैं, उनको भी लग रहा है कि हम क्या हार जाएंगे, तो उनके अंदर आता है। तो इसका मतलब ये थोड़ा नहीं कि अब क्या प्रचार करना छोड़ दे रहे हैं। तो हर एक व्यक्ति के आता है। अगर मान लीजिए ये जीवन के हिस्से हैं, एक फीलिंग है, एक भाव है, अगर आप इससे दूर भाग रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप क्या है, अपने आप को पलायनवादी बना रहे हैं। आप प्रामाणिक जीवन जी रहे हैं। प्रामाणिक जीवन जिए। प्रामाणिक जीवन का मतलब ये है कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं आई हैं उसका सलूशन ढूंढिए। आप समस्याओं को अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए, बल्कि सॉल्यूशन पर टाइम बर्बाद कीजिए। सॉल्यूशन क्या है, जैसे मतलब अब अंधेरा है तो आप चाहे जितना सोच लीजिए आप अंधेरा को दूर कर पाएंगे। अंधेरा को किसी कीमत पर दूर नहीं कर पाएंगे। हाँ, अंधेरा को दूर करने आप प्रकाश ला दीजिए, आप क्या ऑटोमेटिक अंधेरा दूर हो जाएगा। उसी तरह से निगेटिव थाट है, आप निगेटिव थाट को दूर करने के लिए सोचिए मत, बस क्या है आपके पॉजिटिव थाट ला दीजिए, नेगेटिव थाट ऑटोमेटिक चले जाएंगे। अभी मैं देखिए हमारे सर जो मिले थे वो भी, इनको भी डिप्रेशन, घबराहट, टेंशन होती थी। इसी पर चर्चा चल रही थी कि एक व्यक्ति था, उसने सोचा था कि शॉर्टकट रास्ता अपनाया अमीर बनने के लिए। तो उसने कहा कि चलो किसी ज्ञानी व्यक्ति से मिलते हैं और कुछ सूत्र मतलब कुछ फार्मूला या कोई मंत्र ले लेते हैं। तो उसने जंगल में गया कि एक ज्ञानी व्यक्ति बैठे थे, वो तपस्या कर रहे थे, यानी कि ऋषि मुनि थे। तो उसने उसने पूछा ज्ञानी व्यक्ति से कि ऋषि जी, मैं बहुत स्थिति अच्छी नहीं, मैं गरीब व्यक्ति हूँ, मैं धनवान बनना चाहता हूँ, कुछ मतलब उपाय बताइए, कुछ विधि बता दीजिए, कुछ सूत्र बता दीजिए, मंत्र तो बता दीजिए। तो ऋषि ने कहा कि यार मैं तो इस समय अब मैं सिर्फ ईश्वर में लीन हो गया हूँ और मैं अपने और ईश्वर के बारे में सोचता हूँ, सिर्फ दो लोगों के बारे में सोचता हूँ, इसके अलावा और मैं संसार के बारे में सोचता नहीं हूँ। तो उसने जिद कर दिया कि नहीं, कुछ तो उपाय बताइए कि मेरी गरीबी दूर हो जाए। तो उसने कहा कि ठीक है, अच्छा पत्थर लेके आओ। पत्थर लेके गया, कहा कि मंत्र लिख दिए उस पर, कहा कि ये मंत्र को पढ़ना और तुम्हारी गरीबी हो सकता है कि दूर हो जाएगी। तो ये इसने व्यक्ति तुरंत आना प्रारंभ कर दिया। तो ऋषि जी ने कहा कि सुनो सुनो, घबराओ मत, तुरंत अब जल्दी आओ मत, अब जब मैं तुमको लिख कर दे दिया हूँ तुम रुको, तो वेट करो। देखो जब तुम मंत्र पढ़ना ना, तो मंत्र पढ़ने से पहले अपने मन में बंदर के विचार मत लाना। अगर बंदर के विचार आ जाएगा तो तुम्हारा मंत्र काम नहीं करेगा। उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, तो बहुत आसान काम है, जब मैं मंत्र पढ़ूंगा तो बंदर का विचार नहीं आएगा। तो उसने घर पर गया और सोचा कि मैं पढ़ूं। तो जैसे ही पढ़ने स्टार्ट किया तो उसके मन में बंदर का विचार आने लगा। फिर अब क्या, स्नान किया, फिर पढ़ने का प्लानिंग बनाया, तो फिर बंदर का विचार आया। यानी कि डेली बाय डेली स्नान करने लगा और मन में क्या, बंदर का विचार मिल गया। तो उसके मन में क्या, एक विषय मिल गया। तो फिर वो साधु के गए, तो साधु ऋषि मुनि के पुनः गए कि यार आपने तो ऐसी बता दी कि वो हमसे हो ही नहीं पा रहा है। तो कहा कि यार लगता है कि तुम्हें इस जन्म में तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा, अब अगले जन्म में तुमसे ये काम हो पाएगा, अब छोड़ दो इसके बारे में। तो वो साधु जानता था कि यार मंत्र पढ़ने से धनवान कोई व्यक्ति नहीं हो जाता है। तो देखिए उस व्यक्ति को भी संतुष्ट कर दिया और अपनी इज्जत भी बचा लिया साधु। यानी कि किसी व्यक्ति के जो मन जो होता है, उस मन को अगर आप दे देते